नमस्कार साथियों। मुझे तदर्थ लाइव के प्लेटफॉर्म पे आपसे लगातार बात करनी थी, बीच में नहीं कर पाया। बस पठन पाठन के कार्यक्रमों में थोड़ा व्यस्त था। अब जबकि बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा आया, मुद्दा ये है कि कल हमारे देश के रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया और बयान इतना हास्यास्पद है कि उनको लेकर के जो हमारी धारणा थी अपने रक्षा मंत्री जी को लेकर के कि बड़े विद्वान आदमी हैं, बड़े सीजन्ड व्यक्ति हैं, यहीं बनारस के बगल के चंदौली के मूल निवासी हैं और काबिल आदमी हैं। मैं उनकी बहुत कद्र करता हूँ, क्योंकि उसके पहले उत्तर प्रदेश में जब वो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे तो बनारस आते थे, हम लोगों से मुलाकात होती थी, बड़े ज्ञान की बात करते थे। उत्तर प्रदेश में जो नकल कानून, नकल विरोधी अध्यादेश जो बना, उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक तरीके से कहें तो उन्होंने ही इसे कंसीव किया था। कल उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद का निर्माण पंडित नेहरू सरकारी खर्चे पर कराना चाहते थे, जिसका विरोध सरदार पटेल ने किया। मैंने सुना, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने सुना, झटका लगा कि क्या बोल गए राजनाथ जी। राजनाथ जी पेशे से शिक्षक रहे हैं, कम से कम शिक्षक तो अपनी बात को तौल करके बोलता है। तो मैंने इसमें थोड़ा अध्ययन किया कि कहीं हम ही लोग तो गलत नहीं हैं ऐसा सोचने में, और ये पाया कि राजनाथ सिंह द्वारा कही गई बातों में कोई आधार नहीं था, निराधार बातें राजनाथ जी कह गए थे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, किस दबाव में कहा? कुछ लोगों का मानना है कि उनके जो 75 वर्ष की सीमा है मोदी की सरकार में काम करने की, उसमें महज 8 महीने बचे हैं। अपने एक्सटेंशन के लिए उन्होंने वो बात कही जो मोदी जी को अच्छी लग रही है, जो संघ को अच्छी लग रही है, लेकिन ऐसा राजनाथ जी को करना नहीं, उनसे उम्मीद नहीं थी ऐसी। जब मैंने उसका अध्ययन किया तो पाया कि पंडित नेहरू जो थे, उनका जो दृष्टिकोण था वो मंदिर और मस्जिद का दृष्टिकोण तो था ही नहीं। वो चाहते थे कि सरकारी पैसा बड़े बड़े विकास कामों पे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे खर्च हों। भाखड़ा नंगल हुआ, रिहंद हुआ, तमाम IITs बन रहे थे, एम्स बन रहे थे, 154 संस्थाओं में सरकार के पैसे लग रहे थे उस समय। तो कहाँ से वो बाबरी मस्जिद की बात करते या सोचते? बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दों पर विचार करने के लिए उनके पास समय भी नहीं था, क्योंकि देश अशांत था उस समय। कलकत्ता में दंगे चल रहे थे। जब वहाँ पर 1949 में ऐसा मामला एक आया कि बाबरी मस्जिद में भगवान श्री राम की और माता सीता की मूर्तियाँ रख दी गई वहाँ पे, और ये बात नेहरू जी तक पहुँची, तो उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को एक पत्र लिखा। वो पत्र मैंने पढ़ा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर ये बात सही है तो आप अयोध्या में इसको लेकर के किसी तरह का सांप्रदायिक तनाव न हो, फैजाबाद में इसको लेकर के किसी तरह का माहौल गड़बड़ न हो, इस बात को सुनिश्चित करिए, और वहाँ के कलेक्टर के नायर से कहिए कि इस पूरे मामले को देखें। और उन्होंने एक बात ज़रूर कही थी कि अगर ये शरारत बस रखी गई है, इसमें कोई शरारत है, तो उस मूर्ति को वहाँ से कहीं और रखवा दीजिए। गोविंद बल्लभ पंत ने पत्र का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं इस पूरे मामले को देखता हूँ। गोविंद बल्लभ पंत ने के नायर से यह बात कही भी, लेकिन उस समय के कलेक्टर के नायर ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं मूर्ति इधर उधर कहीं नहीं हटाऊंगा, आपको मुझे हटाना है तो हटा दीजिए। यह तो एक पक्ष हुआ।
नेहरू जी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने दूसरा पत्र लिखा, और जिसमें लिखा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि इस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं। देश अभी नया नया आज़ाद हुआ है, नई नई आज़ादी के बाद जिस तरीके से खून खराबा हुआ है, पार्टीशन का दर्द अभी हम झेल ही रहे हैं, जगह जगह दंगे फसाद खून कच्चर ये सब चल रहे हैं। हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए या हमें सत्ता को धर्म के रास्ते पर डाल देना चाहिए। एक बड़ी बहस उन्होंने वहाँ से शुरू की थी कि सत्ता को धर्म के रास्ते पर नहीं डाला जाना चाहिए। बहरहाल स्वामी करपात्री जी, जो हमारे भी बड़े आदरणीय हैं, पूज्य हैं, उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि नहीं, मूर्ति वहाँ रहनी चाहिए, और अपने इस स्टैंड के समर्थन में उन्होंने अयोध्या में रामचरितमानस का पाठ रखवा दिया। कीर्तन भजन चलता रहा, चला भी, और अंततः मंदिर पर बंद कर दिया गया ताला। किसी ने उसको हटाया नहीं मूर्ति को, लेकिन पंडित नेहरू ने मिस्टर मशरू, जो कि हरिजन के संपादक थे, उनको एक पत्र लिखा और सारे प्रकरण पे अपनी व्यथा उनको व्यक्त की। दरअसल था क्या कि पंडित नेहरू बहुत उदारवादी थे। वे चाहते तो अपने पद के अधिकार का इस्तेमाल करके उस कलेक्टर को या स्वयं मुख्यमंत्री को भी हटा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ऐसा करना फिर नई नई आज़ादी के बाद एक अलग तरीके का विवाद पैदा हो जाता, और वो भूल गए इस पूरे मामले को। अब जब ये पूरा मामला कोर्ट में चला, पूरे मामले पर 19 नवंबर 2019 को फैसला भी आ गया, जिसमें कहा गया कि आप मंदिर वहाँ बनेगा और मंदिर के बगल में 5 एकड़ ज़मीन यानी 2 हेक्टेयर ज़मीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिए जाने की बात हो गई। सारा चीज़ सेटिल हो गया है। अब इस गड़े मुर्दे को उखाड़ने का तात्पर्य क्या है, प्रयोजन क्या है? अब ये तो हंसने के अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। अभी बिहार में चुनाव हुआ है, बिहार में चुनाव जिन मुद्दों पर लड़ा गया, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मेजॉरिटी आई, लेकिन उस मेजॉरिटी के आने का ये मतलब तो नहीं है कि आप अनर्गल चीज़ों को, जिन चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है, आज की डेट में आप उठा करके और उसको धर्म का एक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। और यह काम ऐसे व्यक्ति कर रहे हैं जिनसे हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते। हमारे बड़े आदरणीय हैं वो। राजनाथ जी, ऐसा मत कीजिए। आपसे हम अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आपकी जो गरिमा है, आपका जो गांभीर्य है, उसको कृपया बनाए रखें। धन्यवाद।